समांतर श्रेणी में आगे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने बताया है कि समांतर श्रेणी का अरवा पद क्या होता है और समांतर श्रेणी का योगफल कैसे याद करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 78 हो। कितने पद लिए जाएं, कितने पद यानी पदों की संख्या, कितने पद यानी पदों की संख्या पूछ रहा है और पदों की संख्या पूछ रहा है और पदों का योगफल क्या दे दिया यानी उनका योगफल, पदों का योगफल दे दिया 78, पदों का योगफल यानी ऐसा 78 दे दिया है। अब इस श्रेणी में 24, 21, 18 में पहला पद क्या है 24 है, पहला पद हम 24 देख रहे हैं। अब सर्वांतर निकाल लेते हैं, दूसरे पद को पहले पद से माइनस कर देंगे, सर्वांतर मेरा क्या आ गया -3। ठीक है, सर्वांतर मेरा आ गया -3। तो हमने Sn की वैल्यू दी थी, हमने पहला पद निकाल लिया क्वेश्चन से और सर्वांतर निकाल लिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सभी पिछले वीडियो में हमने बताया है, यही होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, तो हम इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। Sn की वैल्यू यानी योगफल 78 दे दिया है, n हमें निकालना है और पहला पद दे दिया है 24 प्लस n-1 इंटू सर्वांतर दे दिया -3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 78 इक्वल टू n/2, 24 में 2 गुणा करेंगे 48 प्लस n-1 में -3 का गुणा करेंगे तो -3n, -3 इंटू n -3n, -3 इंटू प्लस -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 इक्वल टू n/2 48 यानी 48 -3n +3 हो जाएगा। ठीक है, ये n में 2 डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी n इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा क्योंकि इधर भाग में है। इक्वल टू n का गुणा इसमें कर देंगे तो 48n -3n स्क्वायर +3n। ठीक है, आया समझ में इतना। इसको गुणा करेंगे 156 इक्वल टू 48n + 3n यानी 48n + 3n जोड़ेंगे 51n हो जाएगा -3n स्क्वायर। ठीक है, -51n -3n स्क्वायर को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 156 -51n + 3n स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, आया समझ में। अब इसको अगर तीनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें 3 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें हम 3 कॉमन लेते हैं तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 52 यानी 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 माइनस 3 × 3 = 3, 3 × 7 = 21, 17n + n स्क्वायर। 3 कॉमन ले लिए तो n ही बचा यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मेरा द्विघात समीकरण बन गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मेरा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। होगा तो n स्क्वायर यानी मेरा 52 लाना है और -17 लाना है, प्लस माइनस करके 17 लाना है और गुणा करके 52 लाना है, यानी प्लस माइनस से 17 लाना है, गुणा करने पे 12 लाना है। गुणनखंड करना है तो अगर हम यहाँ पे 52 का करना है यानी हमें गुणा करने में 52 लाना है तो 13 और 4 का गुणा करते हैं तो 52 आता है। ठीक है, अगर 13 और -13 -4 करते तो -17 आता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस करने पे ये आ गया और यहाँ पे गुणा करने पे ये आ गया। तो आया समझ में, क्या लेंगे, -17 की जगह लिख देंगे -13n -4n + 52 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 13 चौका 52 होता है और 13 में 4 जोड़ेंगे तो -17 हो जाएगा। ठीक है,
इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 13 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n का मान क्या आ गया 13 और n का मान आ गया 4। देखिए n बराबर 13 और n बराबर 4, पदों की संख्या मेरी 2 है, तो दोनों कैसे सही है आइए देखते हैं। देखिए देख लेते हैं, समांतर श्रेणी क्या दिया है 24 21 18, तो 14 पद मेरा हो जाएगा 15, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15, 15 में से 3 माइनस 12, 12 में से 3 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 3 में से 3 0 हो गया, फिर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 पद आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसमें करेंगे तो माइनस 15 आगे चला जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 4 यानी 1 2 3 4, 4 मेरा यहाँ पर आ रहा है, n बराबर 4 ले रहे हैं, तो 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15, तो n बराबर 4 करेंगे तो मेरा सम क्या आ जाएगा 78। अब जोड़ लीजिए 24 में 21, 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 करेंगे तो मेरा योग आ जाएगा 78, ठीक है। यानी n बराबर 4 यानी पदों की संख्या 4 लेंगे तो समांतर श्रेणी का योगफल जो जितने भी हैं समांतर श्रेणी का योगफल मेरा 78 आ गया, ठीक है, 78 आ गया। अब हम n बराबर 13 देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं, माइनस 13 प्लस 13 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस 9 प्लस 9 क्या हो जा रहा है 0, प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जा रहा है 0, प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जा रहा है 0, यानी ये तो सारे कट जा रहे हैं, माइनस 15 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, ठीक है। ऐसे समझ में, यानी यहाँ से यहाँ तक का सम, यहाँ से यहाँ तक का सम मेरा क्या आ रहा है 0, माइनस 12 से माइनस 15 तक का सम आ रहा है 0। तो हमें 13 पद चाहिए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का सम हो जाएगा 78 प्लस 0, क्योंकि 12 से माइनस 12 का सम 0 आ गया और ये 4 नंबर का 78 है। यानी n बराबर यहाँ पे मेरा क्या है 13 है, n बराबर 13 ले रहे हैं, 13 पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पद मेरा यहाँ पे आ रहा है, यानी n बराबर 13 ले रहे हैं तो भी मेरा क्या आ रहा है 78 आ रहा है, ठीक है। ऐसे समझ में कि हम n बराबर 13 और n बराबर 4 मेरा दोनों ही आंसर सही है, यानी पदों की संख्या क्या हो जाएगी ये 13 और 4, यहाँ पे लिख सकते हैं पदों कितने कितने पद ले लिए जाए 13 और 4, यानी पदों की संख्या हो जाएगी, पदों की संख्या 13 व 4। आया समझ में, ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 5 d बराबर 3 तथा an बराबर 50 हो तो n और sn का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो n का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो n यानी an का मान दे दिया है, nवां पद दे दिया है, तो an बराबर होता है nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होता है। किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो nवां पद 50 दे दिया है और पहला पद 5 दिया है और n का मान हमें निकालना ही है, n लिख देंगे और सर्वांतर d दे दिया है 3, तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो 50 इधर आगे माइनस 5 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 तो हो जाएगा 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, तो 45 ये मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड बराबर n माइनस 1 हो गया। ऐसे समझ में 3 में 45 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 3 पचे 45 बराबर n प्लस माइनस 1, तो n का मान आ जाएगा 15, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो n का मान आ गया 16, मेरा n का मान आ गया 16, एक तो सॉल्व हो गया, n का मान पूछा था हमने बता गया 16, ठीक है। अब मेरा Sn का मान ज्ञात करना है, तो Sn का मान यानी
समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। a प्लस एल इसलिए क्योंकि मेरा an यानी n1 यानी अंतिम पद हो गया ना। an का मान 50 दे दिया, यानी लास्ट टर्म मेरा दे दिया है और पहला पद दे दिया है, तो इसीलिए हम Sn बराबर n/2 a प्लस एल लगाएंगे। तो n का मान है 16/2, पहला पद है 5 और l का मान दे दिया है 50। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये 2 से कट करेंगे 8, तो 8 गुणे 55, तो Sn बराबर 55 में 8 गुणा करेंगे 5 40 और 5 40 4 44। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आयोग समझ में आया होगा। n और Sn कैसे निकालते हैं।